और सीधे हम आपको दिल्ली में रामलीला मैदान लिए चल रहे हैं। देख सकते हैं आप वहां की ये तस्वीरें, रावण दहन के साथ राम कथा भी आप सुन सकते हैं। और अब ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर, इस मंचन के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है जो युद्ध वहां पर जारी है असुरों के साथ। भगवान श्री राम की सेना सामने असुर हैं और अब आप देखेंगे थोड़ी देर में रथ के जरिए भगवान श्री राम और रावण के बीच का जो युद्ध है वो आप देखेंगे बस थोड़ी। और तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तो तूने सोते हुए सिंह को जलाया है। यदि मैं राम हूं, बस अब ये संवाद आप सुनते रहिए। लेकिन साध्वी जया भारती जी, अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को, ये खास तौर पर ये इस वक्त का जो ये मंचन हो रहा है। मंचन तो देखिए भगवान राम और रावण के बीच का युद्ध है। और यहाँ पर एक बहुत रेलेवेंट बात जो इस युद्ध में आती है कि जो 10 सिर हैं रावण के, उनको एक एक करके भगवान राम जो हैं काटते हैं। ये 10 सिर जो हैं अहंकार की, 10 सिर जितना अहंकार रावण के अंदर था, उस ज्ञान का और उस संपदा का, उस धन का, वैभव का जो उसके पास है। और साथ ही साथ ये भी है कि इतने ज़्यादा पर्सपेक्टिव हैं। एक इंसान है हमारे पास, कहते हैं कि अगर हम हर हर महादेव, हर हर काम के गुण उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब हमारी कॉग्निटिव फैकल्टी सिर्फ बाहर के मटीरियलिज्म में इंटरैक्ट करती है तो हमारे अंदर रावण के गुण पैदा होते हैं। इसलिए जैसे अभी आप धर्मगुरुओं की बात कर रहे थे तो मौजूदा दौर में आप राम और रावण को गुण और अवगुण के तौर पर देखें। नहीं, ये देखिए हमारे समस्त शास्त्र जितने भी हमारे लिखे हुए हैं, एक तो ऑर्नामेंटल भाषा में है और हमेशा ये आज IAS क्या है, आज रावण ही है। किस तरीके से लोगों का नरसंहार हो रहा है, किस तरीके से जो आतंकवाद है, ये रावण ही है। तो इसी तरीके से मैं कहूँ, जैसे अभी धर्म गुरुओं की बात कही, हमारे शास्त्र में आता है गुकारश अंधकारो ही रूकारश तेज उच्चते अज्ञान ग्रासकंग ब्रह्म गुरु रे न संशया, कि जो धर्म गुरु है वो कौन है, जो हमारे तीसरा नेत्र खोलकर हमें आत्मा का दर्शन अंदर ही करा दे। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ऐसे संत की आवश्यकता है जो हमारे अंदर उस ईश्वर के दर्शन कराए, वह राम जो हमारे शरीर के भीतर है उसे दिखा दे, तभी ये राम के गुण हमारे अंदर उत्पन्न होंगे। यही से सवाल जेके बेनीवाल जी आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। ये ऐसे संतों की, साधु संतों की मौजूदा दौर में बड़ी कमी हो गई है क्या? अब आनंद जी मैं आपको बताऊं, साधु संत की पहले परिभाषा समझ लीजिए। हमारे यहाँ पे भगवान की जो पद्धति है, उपासना पद्धति है, वो क्या है? उपासना पद्धति है, शास्त्रों में बताया गया कि भगवान की अकेली भक्ति हो ही नहीं सकती, और ये भगवान ने कानून में लिखा है। कोई भी उपासना समाज को तोड़ने का संदेश तो नहीं। करता हूँ, आइए हम सभी राष्ट्र की प्रगति विकास के लिए मिलकर काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।
सोचकर हमारे मध्य में पधार चुके हैं। मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से, अशोक अग्रवाल जी से अनुरोध कर रहा हूं, भाई पवन जी से कृपया, और साथ में हर हर महादेव, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, कि कृपया पेश कर रहे हैं। ये शक्ति का रूप है। अब मैं आग्रह करूंगा श्री अतुल गुप्ता जी से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को वहां पर त्रिशूल भेंट किया गया। स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को त्रिशूल वहां पर भेंट किया गया। इसके अलावा अब गदा दिया जा रहा है वहां पर हामिद अंसारी साहब को, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बैठे हुए हैं वहां पर, इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। सम्मानित किया जा रहा है इन तमाम गणमान्य अतिथियों को, नेताओं को। सोनिया गांधी भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। सोनिया गांधी के साथ वहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी बैठे हुए हैं। धनुष और बाण माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को भेंट करेंगे। भाई हरिओम जी, सामने की आर के गुप्ता जी, तो धनुष और बाण उन्हें उपहार के तौर पर वहां दिया गया, सम्मानित किया जा रहा है। दरअसल परवीन जी, श्री मनोज सिंघल जी, भाई परवीन जी, और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी इन तस्वीरों में नजर आए। यही मैं भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ। आर के गुप्ता जी, तो सुभाष मैदान की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देश के तमाम जो बड़े राजनेता हैं वो मौजूद वहां पर मंच पर। राष्ट्रपति, उनके अलावा उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहली पंक्ति में बैठे हुए नजर आ रहे हैं मंच पर। आज के इस दशहरे के समारोह में श्री धार्मिक लीला कमेटी की ओर से आप सब आए हुए और दो तस्वीरें, एक रामलीला मैदान की, दूसरी सुभाष मैदान की। रामलीला मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। आज का पर्व आप सबके घरों में खुशियां लाए। और मैं पवन जी, चलिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे, लेकिन साथ भी जय भारती जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप कुछ कह रही थी बहुत कुछ बालों द्वारा हाँ, जो हमने बात कही आपने उस प्रसंग से, जो रावण के वध की बात है, तो इसका सीधा सीधा एक आध्यात्मिक संदेश है कि हर मनुष्य के अंदर रावण और राम की प्रवृत्तियां हैं, और हम किस प्रवृत्ति को धारण करते हैं ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारी जो कॉग्निटिव फैकल्टीज है, हमारी जो चेतना है, वो सिर्फ बाहर इंटरैक्ट कर रही है या वो जो राम रूपी शक्ति हमारे अंदर रमण कर रही है, हमारी आत्मा जो है उसके साथ भी उसका कोई कनेक्शन है। क्योंकि हमारी सारी पॉजिटिव ट्रेट्स, हमारी सारे पोटेंशियल, हमारी सारी एनर्जीज जो हैं वो हमारी आत्मा के स्तर पे डोरमेंट होती हैं। तो एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो गुरु हमारी तीसरा नेत्र खोल करके हमारी चेतना को आत्मा से जोड़ देता है। इसे आत्म साक्षात्कार या ईश्वर दर्शन भी कहते हैं, कि द डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ सोल विद इन द बॉडी। इसीलिए कहा कि ये द ह्यूमन बॉडी इज लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। तो राम अंदर है। जब तक हमें कोई ऐसा संत नहीं मिलेगा जो हमें हमारे अंदर के राम से मिला दे, तो हमारी जो बुद्धि है वो रावण का ही रूप धारण करके हमेशा रहेगी। तो श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि समाज में यदि हमें राम राज्य लाना है तो मनुष्य के मन के अंदर पहले राम राज्य को स्थापित करना होगा, और वो तभी है जब हम आत्मा से जुड़ेंगे। और ये ब्रह्म ज्ञान की एक विधि है जिससे हम आत्मा से उसका साक्षात्कार होता है। ठीक है, और दर्शकों को बता दें कि ये रावण वध वहां पर किया जा चुका है। ये रामलीला मैदान की तस्वीर आपके सामने, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहां पर आतिशबाजी की आवाज आप सुन पा रहे थे। भाई पवन जी, सुभाष जी, अशोक जी सेपरेट भेंट करें।
भगवान राम की शक्ति का प्रतीक है। तो बारी बारी से तीनों पुतलों को आके हवाले कर दिया गया। जेके बनीवाल जी, फिर से वही बातचीत जो हम लोग कर रहे थे अभी, मैम भी बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो कह रही थी कि एक ऐसे संत की आवश्यकता है जो आपके अंदर के राम को जगा पाए। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे संत ज्यादा घूम रहे जो रावण को जगा दे रहे हैं। हमारे देश में बड़ी विडंबना है ये। आनंद जी की हर गली गली में बाबा पीले कपड़े रंगा के तिल पहन के घूम रहे हैं और कानों में मंत्र फूक रहे हैं। 2-2 साल 2.5 साल के बच्चे वो मंत्र का अर्थ नहीं जानते, वो उसको चेला बना दिया। इसके लाखों चेले ये विडंबना है, ये बड़ी विडंबना है, ये घोर पाप है। मैं कहूंगा दंड मिलेगा ऐसे बाबाओं को। बाबा क्या होते हैं, गुरु क्या होता है, उसकी पहले परिभाषा समझ लीजिए। समझानी जो बहुत अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश में ये बड़ी भ्रांति है कि गुरु पीले कपड़े पहले वही गुरु हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु का मतलब है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, ये हमारे वेद कह रहे हैं। श्रोत्रिय का मतलब क्या है? जो सारे वेद शास्त्र को जानता हो, निचोड़ हो। और कौन जान सकता है शास्त्र वेद को? जिसने भगवान के दर्शन किए हो, यानी ब्रह्मनिष्ठ, मतलब जिसने परमात्मा के साक्षात्कार किया हो। ये ऐसे कितने हैं? दिया लेके ढूंढेंगे, देश के अंदर नहीं पूरे ब्रह्मांड के अंदर गिने चुने मिलेंगे। और आज आप देख रहे हैं गली गली में, ए साहब इतने लाखों करोड़ों मेरे भगत है, मेरे चेले हैं। क्या चेले हैं? चेला आप सिद्धांत समझ लीजिए, गुरु कभी चेला नहीं बनाता है। ये एक मोटा सिद्धांत बता रहा हूं मैं अपने पुराणों के हिसाब से। कभी असली गुरु कभी चेला नहीं बनाएगा। हमें अपने आप को अगर जब मुझे लगेगा कि ये गुरु ठीक है, ये संत ठीक है, तो मैं जाऊंगा उसकी भक्ति के अनुसार अपनी चुपचाप भक्ति करता हूँ। उपासना भी आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं यहाँ पर उपासना का मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूं। उपासना का मतलब, ये उपासना अंतरंग चीज है। हम 2 चीज है ना, हम माँ के पेट में आए तो क्या थे? माँ के पेट में शरीर बना और शरीर के साथ साथ बाहर से आत्मा आई। अब बाहर से आई आत्मा, हम 2 हैं, एक हमारा शरीर, एक शरीरी, 2 हैं। तो उपासना किसको करनी है? ये शरीर को तो नहीं करनी, उपासना मन को करनी है। हम उड़ा दिए, सब बाबा लोग मन को तो उड़ा दिए। जा भैया बद्रीनाथ और कैलाशनाथ और फलानाथ हो गया, जा माता के हो गया, तेरा बेड़ा पार है। ये गलत है, ये विडंबना है, ये बिल्कुल ढोंग है। इसका दंड मिलेगा बाबाओं को, उस बाबाओं को भी दंड मिलेगा जो ये सिखा रहे हैं। जी साथ भी जाए जी। हाँ, इन्होंने बहुत सही कहा, क्योंकि जब भी हम लोग संतों के पास जाते हैं तो कबीरदास जी ने बहुत सरल सी भाषा में अवधि में कह दिया कि भेष देख मत रीजिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ी रहने दो म्यान। कि उसने कैसा वेश धारण किया ये मत देखिए, उसके पास वो ज्ञान है। ज्ञान कौन सा? स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर कहा, इफ देयर इज गॉड आई मस्ट सी हिम एंड इफ देयर इज सोल आई मस्ट रियलाइज इट। यदि ईश्वर है तो मुझे दिखना चाहिए और अगर आत्मा है तो मुझे उसका साक्षात्कार करना है। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये दिल्ली की तस्वीर है जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की है। भगवान श्री राम और सीता मैया वहां पर विराजमान। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं और पुतलों के दहन की लीला शुरू की जाए। आज ये रामलीला मैदान की तस्वीर है आपके सामने। बहुत ही छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे और हमारे साथ यहाँ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। तो न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं देश भर में जो रावण दहन की तस्वीरें नजर आ रही हैं, सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये रामलीला मैदान की तस्वीर जरा देखिए। दशहरा पर्व आप सबको लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गले के अंदर विभिन्न प्रकार के कलर की मालाएं, बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की।
असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि आपके परिवारों के अंदर और ज्यादा प्रेम हो, भाईचारा हो, समाज में भाईचारा हो, देश में प्यार और मोहब्बत हो। दशहरा विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साध्वी जया भारती जी, जैसा कि हमारे दर्शक देख रहे हैं इन सीधी तस्वीरों को, किस तरीके से रावण दहन वहां पर किया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे फिर से समझना चाहूंगा, हमारे समाज के जो बीच में रावण हैं उनको कैसे पहचाने दर्शक? समाज के बीच में आजकल कुछ ज्यादा रावण हो गए हैं जो समाज को तोड़ने में भी जुटे हुए हैं। देखिए, एक चीज मनुष्य के अंदर होती है, विवेक, विजडम। और विवेक जो है, अगर हम गायत्री मंत्र को देखें तो उसमें लिखा है, जो कहा जाता है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो उस ईश्वरीय शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि जो मेरा जो मन है, मेरे मन को, मेरी चेतना को उस भर्गो ज्योति की ओर प्रेरित करें। भर्गो ज्योति, जैसे कहते हैं कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, इट इज नॉट कि आप और मैं, वी आर नॉट बॉडीज हु पोजेस अ सोल, रादर वी आर अ सोल हु पोजेस अ बॉडी। हम आत्मा है और हम शरीर को पोजेस करते हैं, और आत्मा का जो असली फॉर्म है वो एफल्जेंट सोल है। हमारी आत्मा प्रकाश रूप है। रामचरितमानस कहती है सहज प्रकाश रूप भगवाना। श्री कृष्ण कहते हैं ज्योति शाम अपि तत् ज्योति। बाइबल ने भी कहा कि thine eye shall be single and body full of light। तो ये जो ईश्वर का वास्तविक रूप है वो प्रकाश है, वो भर्गो ज्योति है। तो अभी हमारा जो माइंड है, जो सेंसेस हैं, वो बाहर की ओर जा रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक, ऐसी कोई विधि नहीं है कि हम उसे अपने माइंड को अंदर ले जा सकें। और विजडम सोल की फैकल्टी है, आपकी जो इनर्ट फैकल्टी है वो विजडम है। तो जब आपका मन ब्रह्म ज्ञान की विधि से आत्मा के साथ जुड़ता है, ये विजडम जागृत होता है, तो आपके अंदर राम के गुण जागृत होते हैं, और आपके पास ऐसी दृष्टि आती है कि आप सिर्फ रावण को पहचानेंगे ही नहीं, आप रावण को समाप्त भी कर सकते हैं। मैं एक सवाल इसी से पूछूंगा जेके बेनीवाल जी से। ये बड़ा मुश्किल होता है, अगर आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं या अच्छे गुरु हो मिल जाएं, तब तो आपके अंदर क्यों ज्योति जला देंगे। नहीं तो समाज में जो लोग घूम रहे हैं भगवा धारण करके, वो तो और तोड़ देते हैं, फिर आपको और रावण बना देते हैं। जो राम है भी, जिसके अंदर राम की प्रवृत्ति है, उसको भी रावण बना देते हैं। सिर्फ भगवान नहीं, बहुत सारे ऐसे तमाम धर्म में लोग हैं, तमाम धर्म के लोग हैं। बिल्कुल सही बात। तो आनंद जी सवाल इस बात का है कि हम कहाँ से शुरू करें। हमें समझ ही नहीं है कि हम शुरू कहाँ से करें। असल में ये है कि हम इतने कंफ्यूजन हैं छोटी सी अल्प आयु इस कलयुग के अंदर। रामायण में तो साफ लिखा है, ई कलिकाल में साधन दूजा, और कुछ हो ही नहीं सकता है, केवल भगवान का नाम ले। 50, 60, 70 साल की आयु है, 100 साल के लगा लीजिए, चलिए सब ब्रह्मा ने दिए, लेकिन उसमें कितने साल जीते हैं आप? 25 साल पढ़ने में चले गए, 25 साल सर्विस ढूंढने में, ब्याह शादी में किया, बच्चे की, उसके बाद में बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे के तक आप ढूंढते रहे। वो 20 फुट खोदा, यहाँ पानी निकलेगा, इस बाबा को देखा, वो भी अरे ढोंग निकला, वो भी ढोंग निकला। ये आयु है क्या? इसलिए मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं कहा, संत को परखना आपका काम है। अगर आप नहीं परख सकते तो भगवान से रो के उनसे पुकारो, प्रभु मुझे एक संत से मिला दो। और भगवान का नियम बता दूं मैं आपको, वेद के हिसाब से भगवान की अकेली उपासना नहीं हो सकती, ये भगवान ने लिखा हुआ है। मेरे साथ गुरु को अकेले की उपासना हो सकती है, मेरी उपासना नहीं हो सकती। गुरु के बगैर भगवान नहीं मिलेंगे। ये रामायण में आता है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ। ये क्यों है? कि गुरु भगवान से मिलाने वाला एक कनेक्टर है। आपने घर बना दिया, बिजली पावर सब कुछ दे दिया, पावर हाउस से कनेक्शन नहीं करेंगे, कहां से लाइट आएगी? लाइट आप हजारों जन्म करते रहिए, लाइट नहीं आएगी। लाइट जब आएगी जब गुरु करेक्ट मिलाएगा। और गुरु क्या लेगा? हर पल आपको देखता रहेगा, वो पीछे चोरी आपके रहेगा। अरे यार ये कैसे कर रहा है, अरे नहीं इसको ऐसे समझाओ। हमें गुरु सच्चे मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा गुरु को। जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन अपने दर्शकों को जरा मैं बता दूं, तस्वीरें जो वो देख रहे हैं, ये जम्मू की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू में आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर पुतला दहन किया गया है रावण का। नहीं, अपनी बात जारी रख सकती हैं, कुछ कह रही थी। गले के अंदर जिस तरीके से आपने कहा कि गुरु की परख है, तो गुरु का एक लिटमस टेस्ट है। एक तो आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भड़का भी समाज को देते हैं, तो एक बहुत सुंदर बात आती है कि ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्याचारी विडम्बक स्व विश्रांति न जानाति पर शांतिम करोति, कि जिसने सिर्फ वेश तो धारण कर लिया है, जो मिथ्या वादन, मिथ्या झूठ बोलते हैं,
आप और बाकी बेकार की बातें करते हैं, लेकिन जो ईश्वर को जिन्होंने देखा नहीं है, जो खुद अपने अंदर जो स्वस्थ नहीं है, जो स्व में स्थित नहीं है, जिन्होंने स्वयं अपने अंदर शांति प्राप्त नहीं की, तो वो बाहर कैसे शांति देंगे। तो इस प्रकार के लोगों को त्याग देना चाहिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के अंदर ही क्यों ना हो। हमेशा जो संत है, जो गुरु है, वो आपको जागृति देता है, आपके अंदर तीसरा नेत्र खोल करके आपको ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। जब यही साक्षात्कार श्री कृष्ण ने कराया अर्जुन को, तब उन्होंने कहा मैं तुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। और जब उन्होंने ईश्वर को देखा, अपने भीतर वास्तविक रूप को देखा, तब भगवान कृष्ण ने पूछा अर्जुन कैसा लग रहा है। तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, कि मेरा जो सारा कंफ्यूजन है वो खत्म हो गया, एंड आई हैव क्लैरिटी ऑफ माई रोल। और तब जाकर के वो महाभारत का युद्ध भी जीत पाए। इसी प्रकार से जो ये युद्ध है, ये समाज के अंदर भी एनीथिंग विच इज इन द सोसाइटी। आपको लगता है कि अभी भी धर्म युद्ध की स्थिति है हमारे समाज में? धर्म युद्ध की स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक मनुष्य के बुद्धि के अंदर अधर्म बना रहेगा। आप देखिए कि अधर्म तो है ना, दादरी कांड हमने देखा हाल में, वो क्या है? धर्म के नाम पे जैसे लड़वा दिया गया। आप दादरी के साथ साथ आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितना भी देख लें, विश्व भर में देख लें, आप ISIS को देख लें, जहां आतंकवाद को देख लें, ये अधर्म ही है। जहां पर भी हम मानवता के गुण, सहिष्णुता, विवेक, क्षमा, दया, इन मानवता के गुणों को नहीं धारण कर रहे हैं, अधर्म ही है। हम इसे एक कांड के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। लेकिन JK बेनीवाल जी, एक बात और भी है, गुरु की बात आप लोग कर रहे थे, यहाँ तो ऐसे ऐसे अब गुरु नजर आ रहे हैं, जो राजनेता हैं वो भी गुरु बन गए हैं और अपने हिसाब से वेदों और पुराणों की व्याख्या भी कर रहे हैं। कोई कह देता है कि ऋषि मुनि बीफ खाते थे, कोई ये कह देता है कि जिसने गौहत्या की उसका वध कर दो, इसका जिक्र किया गया है वेदों में। क्या ये बिल्कुल भ्रांति फैलाने की बात है। हमारे एक मैं आपको उदाहरण दूंगा कि हिंदू वैदिक धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके अंतर्गत सारे धर्म आते हैं। आज तक मुझे बता दिए, राम कृष्ण के सिवाय किसी धर्मावलंबी ने ये कहा हो कि मेरे धर्म का गुरु है या मेरे धर्म का धर्माचार्य है वो भगवान है। तो ये जो आप जो कह रहे हैं, धर्म की बात जो कह रहे हैं, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब क्या है? धारण करना। हम धारण किस चीज का कर सकते हैं? दो चीज का, एक शरीर के धारण करने की, एक आत्मा की धारण करने की चीज। शरीर के तो आटा दाल चाल खाते हैं, शरीर पुष्ट है, लेकिन दोनों चीज जरूरी है साहब। एक आध्यात्मिकवाद, एक भौतिकवाद, ये दो क्या है? इसलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? दो ही कर्म बताए हैं, एक कर्म योग और एक कर्म संन्यास। कर्म योग क्या है? कि योग कर अपना भगवान में मन लगाते हुए भी कर्म करे संसार में, जैसा हम आप कर रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी पे यहाँ आए हैं, आप अपना काम कर रहे हैं क्योंकि रोजी रोटी चलानी है, आपको अपना घर चलाना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भगवान का चिंतन करके रहे आप यहाँ। अगर भगवान ने मुझे अपने रोजी रोटी के लिए जा रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं कमाई करने के लिए जा रहा हूँ, सब पैसे कमाने जा रहा हूँ, ऐशो आराम करूंगा, ये नहीं चलेगा। भगवान ने कहा है देख, उतना तो धन इकट्ठा कर सकता है जितना तेरी जठरम, तेरे दो रोटी का तेरा काम चले, उससे ज्यादा करेगा तो दंड मिलेगा, तुझे दंड मिलेगा। ये भगवान का विधान है। भगवान ने कहा कि मैं तुझे संसार में मनुष्य तुझे इसलिए भेज रहा हूँ, जब गर्भ में होता है तो भगवान दर्शन देते हैं जीवात्मा को। जब 9 महीने थैली में लटक रहा होता है तो 9 महीने में जब दर्शन देते हैं, भगवान मुझे से नरक से पीछा छुड़ाओ, मुझे जमीन में लाओ, मुझे बाहर निकालो। भगवान कहते हैं देख, मैं तुझे दर्शन दे रहा हूँ, लेकिन अब तू मेरा ही भजन करेगा। वहां तो कहता है मैं भजन करूंगा, और बाहर आते ही माया लगती कर है, ये क्या है? ये सब माया के रोग। फिर कहता है सब बच्चे को नोट दिखाओ, आजकल के बच्चे वो कर्म है, नोट को पकड़ लेते हैं। ये क्या है? ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। चलिए, रावण जल गया, जरा देख लेते हैं, उसके बाद में आता हूँ आपके पास। हर साल की तरह एक बार फिर से रावण दहन हुआ है। आपके सामने ये तस्वीरें हैं, दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देश भर में ये रावण दहन का कार्यक्रम समापन की तरफ बढ़ चुका है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको अलग अलग शहरों की दिखाएंगे। फिलहाल रामलीला मैदान की तस्वीर आपके सामने है, दिल्ली की तस्वीर। तो राम रावण युद्ध की कथा भी हमने आपको सुनाई। इसके अलावा आपको वो तस्वीरें हमने दिखाई देश भर में कैसे रावण का पुतला जलाया गया है। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम हैं, साथ भी जया भारती जी। हमारे दर्शकों को अगर आप कोई संदेश इस पावन मौके पर देना चाहें। आपने एक बहुत खूबसूरत बात अभी कही कि देश भर में रावण का पुतला जलाया गया है। पुतला तो जल गया, पर रावण कुरीतियों के और बुराइयों के तौर पर अज्ञान के रूप में आज भी समाज में विद्यमान है। तो समाज के सभी वर्गों को आज एकजुट होकर के ये है, अभी आपने बात की कि सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय है। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जो आत्मा है वही ब्रह्म है और वही परम सत्य है। बाकी सारी चीजें
टेम्पररी हैं, वो खत्म हो जाती हैं। तो उस सत्य को जान लेने से ही ये जो रावण है बुराइयों वाला, ये खत्म होगा। तो आज मेरा जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से संदेश है वो यही है कि आज समाज को एकजुट होकर के इस सत्य को जानना चाहिए, अपने अंदर जो वो राम के गुण हैं उन्हें जागृत करना चाहिए और सामूहिक रूप से प्रयास करके शांति की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है जहाँ शांति है वहीं विकास है। तो आज अगर हम विकसित होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने अंदर बहुत शांति ही लानी महत्वपूर्ण बात आपने कही, विकास के लिए शांति बहुत जरूरी है। जेके बेनीवाल जी, मेरा संदेश बहुत साफ है कि रावण आज जला दिया, अब ये खुशियां मना रहे हैं। भगवान राम ने रावण को जला दिया। भगवान राम ने रावण नाम के एक ऐसे उसको मारा है जो कि बुराई का प्रतीक था। वो एक हमें ये शिक्षा दे रहा है कि भगवान की अगले साल जब रामलीला होगी 1 साल के बाद में, तो हमने कितनी उपासना की। मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि बच्चे से लेके बूढ़े तक का जो हमारी बात सुन रहे हैं, तो आपने 1 साल में आपने कितनी बुराइयां की। उपासना का मतलब कितने भगवान के पास गए, यानी कि आप कितने % भगवान के शरणागत हुए। 2 चीज है, भगवान अमृत है, बाकी मृत है। सब चीज मृत है, ये संसार भी मृत्यु है। सब एक टाइम आएगा, सब मृत होंगे। एक भगवान अमृत स्वरूप है जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त नहीं है, नहीं तो चर्चा और लंबी हो सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए।